हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत बासआदत। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम की अजीम और मुबारक शख्सियात में से एक हैं। आप नबी करीम मोहम्मद के नवासे और जिगर गोशा थे। आपके वालिद अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब और वालिदा खातून जन्नत फातिमा बिनते मोहम्मद थीं। विलादत। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत मदीना मुनव्वरा में 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को हुई। जब आपकी विलादत हुई तो हुजूर अकरम मोहम्मद को खुशखबरी दी गई। आप फौरन तशरीफ लाए, नवासे को गोद में लिया, मोहब्बत से बोसा दिया और अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया। नाम रखने का वाक़या। रिवायात के मुताबिक नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से बच्चे का नाम हसन रखा। ये नाम अरब में पहले आम नहीं था। इसी तरह बाद में आपके भाई हुसैन इब्ने अली का नाम भी रखा गया। अजान और अकीका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के कान में अजान दी और 7वें दिन अकीका किया। आपके सर के बाल मुंडवाकर उनके वजन के बराबर चांदी सदका की गई। फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन दोनों से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तरबियत और अखलाक के ज़ेरे साया परवान चढ़े। इसी वजह से आपकी सीरत में हुल्म, बुर्दबारी और सुलह पसंदी नुमाया थी। ये वाक़या है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार हसन इब्ने अली की शहादत का। ये वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये वो शहजादा थे जो मोहम्मद के दिल का सुकून थे। ये वो बेटे थे जो अली इब्ने अबी तालिब की आंखों का नूर थे और ये वो लख्ते जिगर थे जो फातिमा की आगोश में पले। लेकिन अफसोस, इसी अजीम हस्ती को जहर देकर शहीद कर दिया गया। आइए आज इस वाक़े को तफसील से सुनते हैं। हज़रत हसन की जिंदगी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश 3 हिजरी में मदीना में हुई। जब आप पैदा हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अजान दी, नाम रखा और दुआ फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस नवासे से बेहद मोहब्बत थी। कभी आप उन्हें कंधों पर बिठाते, कभी सीने से लगाते और कभी फरमाते, ए अल्लाह, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत नर्म दिल, सखी और बुर्दबार इंसान थे। लोग उन्हें करीम अहले बैत कहा करते थे। खिलाफत और उम्मत की खातिर कुर्बानी। जब अली इब्ने अबी तालिब शहीद हुए तो मुसलमानों ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। लेकिन उस वक्त मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ रहे थे और जंग का खतरा पैदा हो चुका था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का खून बहे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आपने खिलाफत मुआविया के हवाले कर दी ताकि उम्मत में सुलह हो जाए। ये वाक़या सुलह हसन के नाम से मशहूर है। जहर देने की साजिश। खिलाफत छोड़ने के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खामोशी से मदीना में रहने लगे। आप इबादत करते, लोगों को इल्म सिखाते और सादा जिंदगी गुजारते थे। लेकिन कुछ दुश्मन आपकी मौजूदगी से खुश नहीं थे। रिवायात के मुताबिक एक साजिश तैयार की गई। आपकी ज़ौजा जादा बिन्त अल अशद को लालच दिया गया कि अगर वो हज़रत हसन को जहर दे दे तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक दिन उसने शरबत में जहर मिला दिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो शरबत पी लिया। चंद ही लम्हों में जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। शहादत के लम्हात। जहर बहुत शदीद था। आप शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए। रिवायात में आता है कि जहर की शिद्दत से आपके जिगर के टुकड़े तक निकलने लगे। लेकिन इस शदीद तकलीफ में भी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लबों पर सब्र था।
आपके भाई हुसैन इब्ने अली आपके पास बैठे थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो अपने भाई की ये हालत देखकर बेहद गमगीन थे। तब हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, भाई सब्र करो, अल्लाह की रजा पर राजी रहो। आखिरी वसीयत। अपनी वफात से पहले हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो ने एक अहम वसीयत फरमाई। उन्होंने फरमाया, अगर मुमकिन हो तो मुझे मेरे नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करना, लेकिन अगर इस पर इख्तिलाफ हो तो किसी मुसलमान का खून ना बहने देना। तदफीन। जब हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का जनाजा उठाया गया तो कुछ लोगों ने मुखालफत की। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई की वसीयत को याद रखा। उन्होंने किसी झगड़े को जन्म नहीं लेने दिया। आखिरकार हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 47 साल थी। आउटरो। इख्तितामी पैगाम। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें बहुत बड़ा सबक देती है। ये सबक है सब्र का, बर्दाश्त का, उम्मत की वहदत का और अल्लाह की रजा पर राजी रहने का। उन्होंने इख्तिदार को छोड़कर मुसलमानों के खून को बचाया और इसी वजह से वो तारीख में अमन के सफ़ीर के तौर पर याद किए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसी स्क्रिप्ट को मज़ीद बेहतर करके 15 मिनट की जज्बाती यूट्यूब स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर के लिए ड्रामाई अंदाज, सीन स्क्रिप्ट प्लस इमेज प्रॉम्प्ट्स भी तैयार कर सकता हूँ।